हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आप सबके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखना। यदि अच्छा लगे लाइक कर देना, कमेंट करना और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूं सबसे पहले आपके घर आपके मोबाइल पे आऊं। चलिए, हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व युद्ध के बारे में, और यह है प्रथम विश्व युद्ध। यह मैंने लिखा प्रथम विश्व युद्ध। हां, मैं बता दूं कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटी सी एक छोटा सा वर्णन करके हम बहुत विस्तृत तरीके से इसको आपको समझाने वाले हैं। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लगातार देखिए, आपको समझ में आ गया। अब देखिए बाबू, बात उठती है कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध शुरू क्यों हुआ। एक छोटी सी बात है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू कैसे होता है। तो देखिए बाबू, ऑस्ट्रियन राजकुमार थे, मतलब ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रियन राजकुमार। ओके, हमने क्या लिखा है, ऑस्ट्रियन राजकुमार, ठीक है। फर्डिनेंड, क्या नाम था इनका, क्या फर्डिनेंड नाम था, फर्डिनेंड, तथा इनकी पत्नी की हत्या हो जाती है। अब देखिए, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड तथा इनकी पत्नी की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, और यही हत्या होती है, और इनकी हत्या ही प्रथम विश्व युद्ध का नींव पड़ जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का नींव इनकी हत्या ही होती है। अब देखिए, यह हत्या होने के बाद होता क्या है, होता है 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 से यह युद्ध शुरुआत होता है, और 11 नवंबर 1918 तक लगभग 4 वर्ष, कितने वर्ष, लगभग 4 वर्ष यह युद्ध चला। अब इस युद्ध में देखिए बाबू, जब भी कोई विश्व युद्ध होता है, विश्व युद्ध ना हो, अगर गृह युद्ध हो, एक छोटा सा भी युद्ध हो इंटरनेशनल बॉर्डर पे या नेशनल बॉर्डर पे, तो समझो कि बहुत ज्यादा उस देश को, उस राष्ट्र को हानि होती है। युद्ध किसी भी दृष्टिकोण से और किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हर देश को यह चाहिए कि युद्ध से जितना हो सके दूरी बना के रखें। होता क्या है, अब देखिए, ये तो चला इतने दिन, इसमें विश्व 2 खेमों में बट गया। कितने, 2 भागों में बट गया, और वो भाग एक बना मित्र राष्ट्र। क्या होता है, एक बनता है मित्र राष्ट्र, और दूसरा जो होता है, ये दूसरा बनता है केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति, देखिए कितने मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। अब देखिए, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच, और मित्र राष्ट्र में देखो कौन कौन से देश आते हैं। ब्रिटेन, कौन देश आ गए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, कौन सा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इतने शक्तिशाली देश आ गए। और केंद्रीय शक्ति में देखो, जर्मनी, केंद्रीय शक्ति में ऑस्ट्रिया, हंगरी, कौन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्क आदि देश क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। युद्ध भयावह स्थिति में पहुंचती है। यह केंद्रीय शक्ति उस समय मित्र राष्ट्र पर क्या पड़ती है, भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। इसी भी देखिए, एक गलती होती है, एक गलती जर्मनी से होती है। जर्मनी क्या करता है, सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं। देखिए, इसमें जो है ना बाबू, इसमें देशों की संख्या
36 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 36 देशों ने। 36 देशों की सेनाएं भाग ली और उसमें सैनिक कितने थे? सैनिक लगभग 6.5 करोड़। कितने करोड़? लगभग 36 देशों के 6.5 करोड़ सैनिक भाग लेते हैं। 6.5 करोड़ सैनिक भाग लेते हैं। अब देखिए इस युद्ध में भारत की भी सेना रहती है और भारत की सेना बाबू ब्रिटेन की ओर से रहता है, क्योंकि उस समय भारत क्या था? गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। अब इनका मानना होता है, चाहे भारत के अन्य नेताओं का भी मानना होता है, कि यदि विश्व युद्ध में भारत क्या कर देता है? ब्रिटेन की साथ देता है, तो ब्रिटेन खुश हो जाएगा और भारत को आजादी मिल जाएगी, आजाद कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए इसमें भारतीय सैनिक जो थे, भारतीय सैनिक 10 लाख। बीच में माइक गिर गया था नीचे, है ना? भारतीय सैनिक कितने थे? 10 लाख। 10 लाख भाग लिए। अब देखो 10 लाख सैनिक में 67,000 सैनिक घायल हुए। कितने सैनिक? 67,000 सैनिक घायल हुए और 74,000 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई। कितने मारे गए? प्रथम विश्व युद्ध में 74,000 भारतीय सैनिक मारे गए। ठीक। अब देखिए क्या होता है। अब एक गलती, जिस गलती के बारे में हम बात करते हैं, जर्मनी क्या करता है? जर्मनी क्या करता है कि अमेरिका के एक पनडुब्बी को मारकर समुद्र में डुबो देता है। क्या करता है? डुबो दिया। जर्मनी क्या करता है? अमेरिका के एक पनडुब्बी को क्या कर देता है? मारकर मिसाइल से, और उसको डुबो देता है। अब जब डुबो देता है तो अब देखिए युद्ध की पासा ही पलट जाती है। 1917 में अमेरिका अब मित्र राष्ट्र में मिल जाता है। मित्र राष्ट्र की ओर से अब युद्ध में कूद जाता है। कहां? युद्ध में कूदता है। अब देखिए इनके आने के बाद, अमेरिका के आने के बाद युद्ध में बड़ा बदलाव आया और स्थितियां बिल्कुल पलट गई। स्थिति बिल्कुल एकदम पलट गई और अंततः क्या हुआ? इसमें मित्र राष्ट्र क्या हो गए? विजय हो गया। मित्र राष्ट्र की जीत गया। और क्या हो? कौन शक्ति हारी? केंद्रीय शक्ति क्या हो गई? हार गई। यह प्रथम विश्व युद्ध का बहुत संक्षिप्त परिचय है। और इस परिचय में मैंने किसी प्रश्न को छोड़ा ही नहीं है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखते हैं कैसे। प्रथम विश्व की शुरुआत कैसे हुई? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या के बाद। ठीक है। कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। इसका अंत कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को। यह युद्ध कितने समय तक चला? 4 वर्षों तक चला। इसमें यह प्रथम विश्व युद्ध किन किन के बीच हुई? मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच। मित्र राष्ट्र और किनके बीच? केंद्रीय शक्ति के बीच। अब देखो मित्र राष्ट्र में कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अब देखिए इसमें अमेरिका कब कूदा? 1917 में। अमेरिका की एंट्री बीच में होती है 1917 में। क्यों हुई? जब जर्मनी ने इनके एक पनडुब्बी को क्या किया? डुबो दिया। इसके बाद ये क्या हुए? अमेरिका की एंट्री हुई। इसमें कितने देशों की कितनी सेनाएं लगभग भाग ली थी? तो 36 देशों की सेनाएं भाग ली थी, जिसमें 6.5 करोड़ सैनिक भाग लिए थे।
लगभग 6.5 करोड़ सैनिक भाग लिए थे। और भारत के कितने सैनिक थे लगभग उसमें? 10 लाख। उसमें भारतीय सैनिक घायल कितने हुए थे? 67,000। और उनमें मृत्यु कितने की हो गई? 74,000 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई। अब देखिए, इसको तो हमने बता दिया। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? केंद्रीय शक्ति की हार हुई और मित्र राष्ट्रों की क्या हो गई? विजय हुई। चलते हैं एक बार डिस्क्रिप्टिव टाइप से देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड तथा इनकी पत्नी की हत्या के बाद प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और यह 11 नवंबर 1918 तक लगभग 4 वर्षों तक चला। यह विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि देश शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्क आदि शामिल थे। इसमें 36 देश के लगभग 6.5 करोड़ मतलब 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें भारत के सैनिकों की संख्या 10 लाख थी। भारत के 67,000 सैनिक घायल हुए और 74,000 सैनिकों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखिए, इसी बीच क्या होता है, इसके बीच में जर्मनी अमेरिका के पनडुब्बी को डुबो देता है, जिससे 1917 में अमेरिका क्या होता है? अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ता है और अमेरिका के युद्ध में कूदते ही बहुत बड़ा बदलाव होता है, जिसमें मित्र राष्ट्र क्या होता है? विजयी होता है और केंद्रीय शक्ति की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो होगा द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? द्वितीय विश्व युद्ध। बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है। अब देखिए, हम यहां लिख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध को बाबू द ग्रेट वार के नाम से जाना गया और उस समय यह सोचा गया कि इतना भयावह युद्ध नहीं होगा। हुआ तो था ही नहीं और ना ही भविष्य में भी कल्पना नहीं की गई थी। लेकिन जब संधि हुई, इसकी वायसराय की संधि, उसी संधि में द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के और मात्र 20 वर्ष के कम समय में द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाता है। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, जर्मनी क्या करता है? जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है। जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है। हमने क्या बताया कि वायसराय संधि हुई थी। वायसराय, कौन सी संधि हुई थी? वायसराय संधि हुई थी। वायसराय संधि, ठीक है। अब देखो, जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है, वायसराय संधि की अवहेलना हो जाती है और इसी के साथ, इस हमले के साथ द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है? शुरू हो जाता है। अब यह शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की कब हुई? 1 सितंबर। कब? 1 सितंबर 1939 में शुरू हुई। यहां से शुरू हुआ और कब तक चला? 2 सितंबर 1945 तक। अब ये कितने वर्ष तक चला? 6 वर्ष तक, कंप्लीटली 6 वर्ष 1 दिन ये युद्ध चला। 6 वर्ष तक ये युद्ध चला। ये 2 सितंबर है, ओके, 2 सितंबर 1945 तक 6 वर्ष तक ये युद्ध चला है। अब देखिए, इस युद्ध में क्या है? इस युद्ध में भी राष्ट्र, पूरे विश्व कितने खेमे में बट गए? 2 भागों में बट गए और 2 भागों क्या था? मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति। कौन सी शक्ति? मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति के बीच पूरा विश्व बट जाता है। अब देखिए, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति के बीच बटने के बाद क्या होता है? और मित्र राष्ट्र में देश कौन है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन रहता है, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ आदि देश रहते हैं। चाहिए ये सोवियत संघ आदि देश रहते हैं
अब होता क्या है, सोवियत संघ जैसे देश रहते हैं मित्र राष्ट्र में, और धुरी में कौन है, जर्मनी। क्या लिखे है, जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली, जापान आदि आदि देश हैं। अब देखिए इस युद्ध में क्या होता है, देखिए इस युद्ध में 70 देश, कितने देश, 70 देशों की 10 करोड़ सेनाएं, कितनी, 10 करोड़ सेनाएं क्या होती है, सैनिक क्या होते हैं, 10 करोड़ सेनाएं नहीं लिखो, सैनिक लिखते हैं। सैनिक क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, 10 करोड़ सैनिक भाग लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, 10 करोड़ सैनिक भाग लेते हैं। इसमें देखो, इसमें से 5 से 7 करोड़ सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। इसमें 5 से 7 करोड़ सैनिक, सोचिए कितना विध्वंसक युद्ध था, करोड़ सैनिक क्या हो गए, मारे गए, 5 से 7 करोड़ सैनिक मारे गए। अब देखिए इतने सैनिक मारे गए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है धीरे धीरे इनकी शक्ति, मित्र राष्ट्र की शक्ति अधूरी शक्ति पर भारी पड़ने लगी और कई देशों को इन्होंने क्या कर दिया, हरा दिया। अब अंत तक जो लड़ा था वो जापान लड़ा था। अब क्या होता है, जापान की लड़ाई की बात हम बताते हैं। जापानी करोड़ लोग तो इतने मारे गए। अब जापान जब अंत तक लड़ा, जापान कब तक लड़ा, अंत तक कौन लड़ा, जापान लड़ा, ठीक है, अंत तक जापान लड़ा। अब देखिए होता क्या है, जापान के इस युद्ध में देखिए 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका क्या करता है, जापान के किस पे, जापान के हिरोशिमा शहर पर, किस शहर पर, हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा देता है। क्या गिराता है, परमाणु बम। अब यही नहीं होता है, इसके ठीक 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को फिर हिरोशिमा है ये नागासाकी पर, किस पर, नागासाकी पर क्या करता है, अमेरिका पुनः बम गिराता है, अमेरिका बम गिराता है। और वो बम कौन सा होता है, परमाणु बम। अब देखिए इस बम से क्या होता है, 36 किलोमीटर में, लगभग 36 किलोमीटर में जितने चीज थे, जितने जीव थे, जितने मनुष्य थे, वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। इससे क्या करता है जापान जो होता है, जापान बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर देता है। क्या कर देता है, इस युद्ध में समर्पण कर देता है, कहता है कि अब मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा। बहुत बड़ी तबाही हुई अमेरिका के इस बम गिराने के साथ, हो गया। और इसके ही साथ धुरी शक्ति की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। किसकी हो जाती है, धुरी शक्ति की हार। जैसे जापान क्या करता है, सरेंडर करता है, वैसे ही धुरी शक्ति की क्या हो गई, हार हो गई। और पूर्ण रूप से धुरी शक्ति के जितने देश थे सब हार गए। ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध, कितने आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। हाँ, ये मैं कह रहा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यूट्यूब पे ऐसी भाषा में नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने से बेस्ट कोशिश किया है। आप जरूर इसको देखें। आइए एक बार हम क्या करते हैं, इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया, हमला किया। और हमला में क्या होता है, वायसराय संधि की अवहेलना होती है और इसी के साथ क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है शुरू, 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है,
और इसका अंत कब होता है? 2 सितंबर 1945 तक चला, जो कितने वर्ष तक था? 6 वर्ष तक। अब देखिए, यह विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति के बीच हुई। किनके किनके बीच? द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति के बीच हुई। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ आदि देश थे, और धुरी शक्ति में जर्मनी, इटली और क्या था? जापान था। इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में 70 देशों ने भाग लिया था, और 70 देश के कितने सैनिक? 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था, और इसमें 5 से 7 करोड़ सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध को अंत तक किसने लड़ा था? जापान ने लड़ा था। अब क्या होता है, जापान में 6 अगस्त सन 1945 को अमेरिका जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराता है। पुनः 3 दिन बाद 9 अगस्त सन 1945 को नागासाकी, ये भी जापान का एक शहर है, उस पे अमेरिका क्या करता है? बम गिरा देता है। इसके बाद जापान बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर देता है, और धुरी शक्ति की उसमें क्या हो जाती है? हार होती है, और पुनः एक बार मित्र राष्ट्र क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। ओके, एक बार डिस्क्रिप्टिव टाइप से देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी का पोलैंड पर हमला करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक लगभग 6 वर्षों तक चला। इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति के बीच चला। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा सोवियत संघ शामिल थे, जबकि धुरी शक्ति में जर्मनी, इटली, जापान आदि देश शामिल थे। इस युद्ध में 70 देशों के 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें से 5 से 7 करोड़ सैनिकों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अंत तक जापान ने लड़ा, लेकिन 6 अगस्त सन 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, और पुनः 9 अगस्त सन 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिका ने क्या किया? बम गिराया, और इसके साथ जापान ने क्या किया? बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके बाद युद्ध क्या हो गया? समाप्त हुआ, और जिसमें धुरी शक्ति की क्या हुई? हार हुई। ओके।